सुंदर झूला है, इतना सुंदर झूला है। अगर इतना सुंदर झूला है तो यहाँ पर पर्दा कितना सुंदर होना चाहिए, पर्दा भी इतना ही सुंदर होना चाहिए। तो नॉर्मली पर्दा यहाँ पर बिल्कुल सूट नहीं करता, और अगर पतला सा पर्दा लगाते हैं ना इसमें, तो बिल्कुल जैसे पंखा चालू करते हैं वो एक तरफ या तो इधर हो जाता है। तो जब भी कान्हा जी को सुलाते हैं ना तो पर्दा एक तरफ मिलता है। तो पर्दे के लिए ऐसा कौन सा कपड़ा मैं इस्तेमाल करूँगी। देखिए मेरे पास ना कान्हा जी की बहुत 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 सारी ड्रेस है। ये तो सारी लिटाई ड्रेस रखी हुई है, और ये वाली पेटी के अंदर भी सारी ड्रेस मैंने रखी हूँ, एक्स्ट्रा ड्रेस। तो इसमें से 5-6 ड्रेस निकालेंगे, ज़्यादा नहीं, और उसी का हम बनाएंगे पर्दा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी ड्रेस का पर्दा किस तरीके से बनेगा, तो चलो बताते हैं कैसा बनेगा। सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि ठाकुर जी की ड्रेस का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ पूजा और ठाकुर जी के ही काम में वो कपड़ा को ले सकते हैं। बाकी घर में कोई भी काम में हम वो वाली ड्रेस का कपड़ा बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ये बात पहले ही आप सबको समझ जानी चाहिए। ठाकुर जी की छोटी छोटी ड्रेस, और इतनी सुंदर ड्रेस, बिल्कुल कट करने का और जलाने का मन नहीं करता, लेकिन ड्रेस बहुत सारी हो गई है। एक ही कलर की 5-5 6-6 ड्रेस हो गई है। साल भर में कई त्यौहार आते हैं, एक नहीं कई त्यौहार, और 3-4 साल से ठाकुर जी की सेवा लेके रखे हैं। तो बहुत सारी ड्रेस इकट्ठी हो गई, उनका भी शायद पहनने का मन नहीं करता और मेरा भी पहनाने का मन नहीं करता। लेकिन ड्रेस का करे तो क्या करे, कहीं पर अगर विसर्जन करते हैं ना, तो भी पानी के बीच में तो ड्रेस रहेगी नहीं, कहीं ना कहीं बह के बाहर निकलेगी, और वो ड्रेस फिर लात पैर में आएगी। तो बेस्ट है कि ठाकुर जी के कुछ काम में ड्रेस का इस्तेमाल हो जाए, और जो भी कतरन निकलेगी ना उसको जला के जो भी राख वगैरह निकलती है वो पौधों में डाल दे, तो लात पैर में भी नहीं आएगी, ड्रेस का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो जितनी भी ड्रेस का घेरा है ना, सारा घेरा मैं निकाल लेती हूँ। जो ड्रेस बड़ी थी तो उसको कट कर लेंगे, और जो ड्रेस का घेरा थोड़ा सा लंबाई में कम है तो उसको हम खोल के, और अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्रेस के कपड़े को कट कर लिया है और कुछ ड्रेस को खोल लिया है। तो सारे कपड़े को ना बराबर करके कट कर लेंगे, और उसके बाद में हम बनाएंगे पर्दा। ये वाला पर्दा बहुत पहले बना के रखी थी, पूरा परफेक्ट साइज़ का है, और इसमें नेफा वगैरह भी पहले से बना हुआ है। अब इसको बराबर तरीके से बिछा दूंगी। 7-7 इंच का कितनी फ्रिल लगाना है उस हिसाब से ही नाप ले सकते हैं। और ये वाला पर्दा ज़रूरी नहीं कि ठाकुर जी के कपड़े की ही मदद से बनाया जाए, साड़ी दुपट्टे कोई से भी अगर घर में इस्तेमाल के लिए ये वाला पर्दा बना रहे हैं ना, तो आप साड़ी दुपट्टे की मदद से भी बना सकते हैं, और बहुत ही सुंदर सा पर्दा बन के तैयार होता है। ऐसा ही पर्दा अगर ऑनलाइन लेते हैं ना तो बहुत महंगा मिलता है। अब यहाँ पर मैंने 7-7 इंच पे मार्क किया है, और पूरा पूरा लाइनिंग कर दी हूँ पेन की मदद से। पेन की मदद से इसलिए कि वो मिटे नहीं, अगर चौक वगैरह से करते हैं तो पता चला मिट गया और बनाते समय ना दिक्कत आएगी। पूरी तरीके से पेन की मदद से मैंने लाइनिंग कर ली हूँ, ताकि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हो। अब जहाँ जहाँ लाइनिंग किए हैं वहाँ वहाँ पर ड्रेस की फ्रिल बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ड्रेस में ना पहले से ही फ्रिल बनी हुई थी, तो मुझे फ्रिल बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे सिंपल से कपड़े में अगर हम फ्रिल बनाते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर पर्दे को जैसे फ्रिल बनाएंगे तो पलटना चाहिए और फिनिशिंग सही से दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी, ताकि उधर की साइड ये वाला पर्दा ना पलट जाए। जब ठाकुर जी की ड्रेस बनाते हैं तो एकदम पास पास एक के ऊपर एक फ्रिल करते हैं, लेकिन हमें बनाना है पर्दा तो दूर दूर छोटी छोटी सी एकदम पतली पतली सी चुन्नट देना है। जितना बड़ा कपड़ा होगा उतनी ज़्यादा चुन्नट दे सकते हैं, प्लेट लगा सकते हैं। अगर कपड़ा लिमिटेड है तो दूर दूर भी फ्रिल अगर लगाएंगे ना तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। सारी ड्रेस में लेस वगैरह लगी है, और बिल्कुल कपड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ टॉप पार्ट का कपड़ा कट करके मैंने अलग से एक पॉलीथीन में रख दिया है, ताकि उसको मैं जला सकूं। विसर्जन में ठाकुर जी के कपड़े का ना ही करती हूँ। बाई चांस कोई कपड़ा फट जाता है, जैसे नाइटी वगैरह ना ठाकुर जी की जल्दी फट जाती है, तो वही जला के, और जो राख वगैरह रहती है ना वो मैं पौधे में डाल देती हूँ। तो सबसे बेस्ट आइडिया ये है, या तो अगर खेत वगैरह हो तो गहरा सा गड्ढा खोद के और उसके अंदर दबा सकते हैं। तो ठाकुर जी की ड्रेस सेफ रहेगी, और कुछ दिन के बाद ना वो पूरी गल जाती है, लात पैर में आने से बच जाएगी। देखिए एक एक करके मैंने सारी फ्रिल बना दी, और सारे कपड़े इतने सुंदर दिख रहे थे। प्लेन कपड़े भी ठाकुर जी के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, और सारे रंग बिरंगी कपड़े मिल के, और जब इसका पर्दा बनेगा तो सोचो कितना सुंदर लगेगा। और ये शाइनिंग वाला कपड़ा है, कुछ कपड़े वर्क वाले हैं, कुछ कपड़े प्लेन जो टेरिकॉट के आते हैं वो है।
तो एक एक करके सारी ड्रेस मैंने कुछ इस तरीके से लगा दी हूँ और हल्की हल्की सी फ्रिल बनाई हूँ। थोड़ा सा नीचे छूट गया है तो वो वैसे भी फ्रिल में दब जाएगा। सारी फ्रिल कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुई और पर्दा बनने के बाद में भाई साहब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। देखिए कितना सुंदर पर्दा बन के तैयार हुआ है। और 6 फ्रिल बनाई हूँ, 6 ड्रेस कट किए थे और सारी की सारी मैंने इसमें लगा दी हूँ एकदम परफेक्ट। एक ड्रेस का यहाँ पर, दूसरे ड्रेस का यहाँ पर, और पर्दा बन के तैयार हो गया है। अब ये हवा वगैरह में बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं क्योंकि भारी हो गया और ठंड के लिए, ठंडी के मौसम के लिए बेस्ट पर्दा है। अभी बरसात का मौसम है, पंखा थोड़ा भी चालू कर दो ना तो ठंडी लगने लगती है। लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए पर्दा लग के तैयार हो गया है और यहाँ पर देखिए ठाकुर जी इतने सुंदर है, उनकी ड्रेस इतनी सुंदर है और ड्रेस का बन के जो पर्दा तैयार हुआ वो तो कमाल ही का है। जब बन के तैयार हुआ ना तो सबसे पहले इसको मैंने धोई और उसके बाद में यहाँ पर पर्दा लगाई क्योंकि कितना भी हम सेफ तरीके से बनाए, सोफे के ऊपर मैंने रख के कपड़े को कट वगैरह किया था तो सबसे पहले ना पर्दा धोई, उसके बाद में लगा दी।